अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। इस वीडियो में आप जो है वो 5 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले सब डोमेन के बारे में आप सीखेंगे कि सब डोमेन क्या होता है, मेन डोमेन यानी डोमेन क्या होता है, और सब डोमेन और मेन डोमेन जो है उसमें फ़र्क क्या होता है। तीसरा जो टॉपिक हमारा होगा, सब डोमेन हम किस लिए बनाते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों जो है वो सब डोमेन लोग बनाते हैं जब उनके पास अपना मेन डोमेन होता है। चौथा जो है वो हम होस्टिंगर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगा। ये बहुत अच्छी कंपनी है होस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए। और पांचवा जो हमारा टॉपिक होगा वो ये कि हम अपने सब डोमेन को क्रिएट करेंगे और इसके साथ उस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करेंगे ताकि आप लोगों को एक न्यू वेबसाइट जो है वो आपको देखने को मिले। आज के इस वीडियो में आपको ये टॉपिक्स डिस्कस करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सब डोमेन जो है वो क्या होता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको डोमेन का पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। डोमेन बेसिकली हमारा जो वेबसाइट होता है ना, उसका एड्रेस होता है जहाँ से लोग हमें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फेसबुक या फिर जो है वो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ करते हैं उसकी एक आईडी आप देते हैं, आप एक नाम देते हैं। तो जब भी आपका दोस्त, आपका कोलीग आपसे पूछता है कि यार अपना सोशल मीडिया अकाउंट का जो है वो नंबर तो बता दो, या इसको मज़ीद आसान कर देते हैं, जिस तरह के आपका मोबाइल है उसमें जो सिम कार्ड होता है उसमें वो जो नंबर है वो बेसिकली आपका नंबर है, वो आपकी पहचान है। इसी तरह ये डोमेन जो होता है ना, ये आपकी वेबसाइट का पहचान होता है, जहाँ से जिसके ज़रिए से लोग आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, वो मेन डोमेन कहलाता है। अच्छा, फिर सब डोमेन क्या होता है? अच्छा, ये चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको अपने डेस्कटॉप की तरफ लेके चलता हूँ कि जो है वो हम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ये देखें, वैसे तो होस्टिंगर कंपनी जो है उसका जो मेन डोमेन है वो hostinger.com है। यहाँ से हम देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ होस्टिंगर डॉट, तो ये क्या आ गया, ये इनका मेन डोमेन आ गया hostinger.pk। आपके पास .com भी आ सकता है, .india भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये तो रीजन वाइज इनके एक्सटेंशन होते हैं। ये देखें, इनका .com का भी जो है वो है अपना होस्टिंग यानी अपना डोमेन। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये देखें, ये जब हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होते हैं ना, फिर इनके लिए इन्होंने एक सब डोमेन बनाया हुआ है। ये देखिए hpanel.hostinger.com। तो ये जो hpanel है ना, ये जो है ये वाला, ये इनका सब डोमेन हो गया, ठीक है। और अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लें। वैसे तो सिमरश का जो है वो अपना मेन डोमेन जो है वो simrush.com है, लेकिन इन्होंने कैरियर्स के लिए, यानी जो ये लोग जॉब जो है वो पोस्ट करते हैं, उसके लिए इन्होंने careers.simrush.com का जो है वो सब डोमेन बनाया हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल एक नया जो है वो एक वेबसाइट इन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो सब डोमेन जो है वो, अगर तो आपका जो है एक डोमेन, यानी आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल एजेंसी चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी या फिर वेब डेवलपमेंट की एजेंसी आप चला रहे हैं। अब उसके लिए आपने एक मेन डोमेन क्रिएट कर लिया, ठीक है, जो जो कुछ भी हो, example.com, आपने एक मेन डोमेन example.com उसके लिए ले लिया। अब आप चाहते हैं कि यार मेरा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो मैं क्लाइंट हैं वो मुझे socialmedia.example.com से जो है वो एक्सेस करें। तो इसके लिए आप एक नया, बिल्कुल नया वेबसाइट आप बना सकते हैं socialmedia.example.com पे, ठीक है। इस तरह आप मुख्तलिफ जो है वो सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास क्या होना ज़रूरी है कि मेन डोमेन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आपके पास मेन डोमेन होता है उसके बाद जो है वो आप सब डोमेन जितने भी चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो आप होस्टिंग वगैरह लेते हैं उसमें एक लिमिट होता है कि आप इतने सब डोमेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए फिर आपको प्लान्स जो है वो अपग्रेड करने चाहिए। अच्छा, ये तो आपको फ़र्क समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है वो मैं आपको
होस्टिंगर की तरफ लेके चलता हूँ कि होस्टिंगर में आप कैसे जो है वो आएंगे। अच्छा, वो मैं होस्टिंगर को क्यों यूज़ करता हूँ, सबसे पहले तो ये बात, होस्टिंगर क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। आज तक जितने भी मैंने अपने करियर में होस्टिंग यूज़ किए हैं उस सब में जो है वो होस्टिंगर मुझे बड़ा अच्छा लगा है। क्यों? एक तो ये इजी टू यूज़ है, दूसरा इनका सपोर्ट जो है वो बहुत एक्टिव है, यानी 24 घंटे में आपको जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी वेबसाइट के हवाले से तो वो आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं, यानी आपका मसला हल करते हैं। तीसरा जो है वो ये कि इनके प्राइसिंग जो है वो भी मुनासिब है, यानी कम कीमत पे दस्तयाब है आपको। और चौथा जो है वो ये कि यहाँ पे आप बहुत आसानी से अपने वेबसाइट को जो है वो होस्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ ये सारी चीज़ें जो है और सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, मैं ख़ुद पसंद करता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो डोमेन वगैरह यानी होस्टिंग और डोमेन वगैरह नहीं लिए तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर से लें, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूँगा। वहाँ से वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा, आप जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो आप बेशक बाई कर लें इनसे, आपके प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। तो अगर आप जो है वो बाई करना चाहते हैं फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जब कभी भी, या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से जो है वो आप इस लिंक को क्लिक कर लें और देख लें सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, तो ये होस्टिंगर का जो है वो मेन जो पेज है ये यहाँ पे हम आ गए। अब चूँकि मेरे पास तो इनका जो है वो होस्टिंग है, इसलिए मैं तो सीधा लॉगिन पे जाऊँगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले आप यहाँ से क्लेम डील पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें बाई करेंगे, उसके बाद आपको ये लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से अपना सारा कुछ दे के। ये मैं यहाँ पे आ गया इनके होम पेज पे, एच पैनल के होम पेज पे। ठीक है, मैं होस्टिंग पे जाता हूँ। इस तरह जो है वो आप इसको एक्सेस कर सकेंगे, बल्कि मैं यहाँ से वेबसाइट्स, ये देखिए मुख्तलिफ़ वेबसाइट इस होस्टिंग पे जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ faizullahpro.com। ये मेरा अपना वेबसाइट है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये इनका डैशबोर्ड आपको, चूँकि आपके पास अगर एक वेबसाइट होगा या एक डोमेन नेम होगा या दो होंगे तो आप यहाँ से इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। मेरा जो अपना मेन डोमेन है वो ये है, ये मेरा जो मेन वेबसाइट है। ये देखिए, ये थोड़ा सिंपल सा जो है वो एक वेबसाइट मैंने बनाया हुआ है, इतना ज़्यादा वर्कआउट मैंने इस पर नहीं किया। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा है मैं मुतमईन हूँ इससे। ठीक है, ये एक जो है वो ब्लॉग वेबसाइट मैंने बनाया हुआ है। अब इस पे मैं आपको एक सब डोमेन बना के दिखाऊंगा कि हम सब डोमेन जो है वो कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अच्छा, ये एक बात जहन में रख लें कि सब डोमेन यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी किसी होस्टिंग कंपनी का जो है वो होस्टिंग ले लें तो फिर वहाँ पर डिफरेंट होगा। नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। सेम मेथड है, सेम तरीका है, सब कुछ सेम है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आपने घबराना नहीं है, आप चाहे जिससे भी ले लें, लेकिन तरीका यही है। सब डोमेन बनाने का होस्टिंग पे जो है वो तरीका यही है, सारे होस्टिंग पे। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, यहाँ मैंने सब डोमेन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं आ गया। मैं फॉर एग्जांपल careers.faizullahpro.com जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन। मैं कहता हूँ कि जी, कस्टम फोल्डर जो है वो अगर रखना चाहता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहता तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नहीं रखना चाहता, बस मैं careers.faizullahpro.com मैंने बना लिया। ये बन गया मेरा सब डोमेन। अब यहाँ से जो है मैंने इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, ये वर्डप्रेस यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। यहाँ से हम ऑटो इंस्टॉल करते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ ही सेकंड्स में जो है वो हो जाएगा। ये मैं ओवरव्यू पे आ गया। ये देखें, यहाँ पे मेरा वो सब डोमेन भी आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे इस वेबसाइट पे अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ, ये फैजुल्लाह प्रो पे, चूँकि ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल है तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रहे हैं। ये देखें,
ये सारे वर्डप्रेस वर्जन मुझे दिखा रहा है, PHP वर्जन भी मुझे दिखा रहा है। इस तरह सारी चीज़ें जो है वो मुझे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है मैं अपने सब डोमेन में आता हूँ जो अभी मैंने क्रिएट किया, वहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। यानी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब ये मुझसे वेबसाइट टाइटल पूछेगा। मैं वैसे फॉर एग्जांपल कैरियर्स का मैंने बनाया है तो मैं वेबसाइट टाइटल भी वही देता हूँ। हाँ, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपको कहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, जब आप वर्डप्रेस पे लॉगिन होंगे ना, वो जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देने हैं वो जो है वो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा जो है वो पासवर्ड वगैरह दे देता हूँ ताकि फिर आसानी के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकें। स्ट्रांग पासवर्ड आपने यूज़ करना है क्योंकि आपका वेबसाइट जो है वो हैक होने से बच जाए। ठीक है, ओके। एडवांस में ऐसा कुछ भी, हाँ, क्रिएट न्यू डेटाबेस, रिकमेंडेड डेटाबेस पासवर्ड ये खुद डाल देंगे, सारा कुछ ये खुद कर देंगे। मैंने बस सीधा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सेलेक्ट एप्लीकेशन वर्जन जो है वो मुझसे पूछ रहा है कि आप वर्डप्रेस के लिए कौन सा जो है वो वर्जन जो है वर्डप्रेस का यूज़ करना चाहते हैं। चूँकि ये लेटेस्ट है 6.4.2 तो मैं इसी को रखना चाहूँगा। आप अपने वेबसाइट के लिए लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप जो भी लैंग्वेज आपको मुनासिब लगे वो सर्च करें। मेरा इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश सही है, मैं इंग्लिश यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है वो, और इसमें और कुछ भी नहीं, चूज़ अपडेट शेड्यूल, ये बस जो सेलेक्ट है रिकमेंडेड है वो ठीक है, इसमें इतनी कोई जो है वो बात नहीं है। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये चंद सेकंड में जो है वो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। फिर मेरे इस डैशबोर्ड का जो है वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आप देखते हैं ये जब तक कि इंस्टॉल होता है। ये देखिए ये मेरा जो है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये देखें अब वो सारी चीज़ें जहाँ पे पहले वो मेरे मेन डोमेन पे आती थी अब यहाँ पे आने लगी हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो है वो सब डोमेन जो है वो क्रिएट हो गया इजीली। अब मैं यहाँ से वर्डप्रेस के एडमन डैशबोर्ड यानी एडमन डैशबोर्ड पे जाता हूँ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा, तो ये अब हम जो है वो यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में यानी बिल्कुल न्यू हमारा एक वेबसाइट जो है वो बन चुका है। ये देखें बिल्कुल न्यू, और मेरा जो मेन वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और मेरा जो नया careers.faizullah.com है वो मेरा यस इस तरह से दिखता है। ये देखें बिल्कुल नया फ्रेश। अब आप इसमें जो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका वर्डप्रेस का जो है वो डैशबोर्ड है। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में मुझे इंशाल्लाह शायद मैं जल्दी कोई वीडियो बनाऊं वर्डप्रेस के बारे में। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आप लोगों के लिए जल्दी बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए शायद ना बनाऊं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जल्दी होगा, लेकिन शायद कुछ टाइम लगे क्योंकि मेरे पास और भी टॉपिक्स हैं जो ज़रूरी हैं कि उनको मैं ज़्यादा जल्दी कवर करूं। ठीक है, तो ये एक इनका डैशबोर्ड जो है वो मेरे यानी डैशबोर्ड पे मैं आ गया, ये डैशबोर्ड हो गया सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और आसानी के साथ उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बिल्कुल नया वेबसाइट आप अपने लिए बना सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। और सब डोमेन का दूसरा फ़ायदा मैं बताऊं वो ये कि वो बहुत अच्छा है। आप जो है वो एक मेन डोमेन ख़रीद लें, और मेन डोमेन से क्या होगा, आपके पास मेन डोमेन आ जाएगा। अब आपके पास मज़ीद पैसे नहीं, आपने दूसरा वेबसाइट भी बनाया है, तीसरा भी बनाना है, चौथा भी बनाना है, क्योंकि डोमेन जो है वो करीबन $9-10 का पड़ता है, यानी 1500-1600 रुपये का जो है वो पड़ता है, या 2000 का। तो उस पैसे की बचत से बचने के लिए आप सब डोमेन क्रिएट कर दें, उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस आपका मेन डोमेन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ गई होगी, और थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतने देर तक बर्दाश्त किया। और अगर कोई आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो
कहीं पे आपको जो है वो पूछना हो कुछ, तो कमेंट सेक्शन भी खुला है और आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपके आपके जो है वो आंसर दिया करूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।